आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक, हम सभी के सौभाग्य से आज बसंत पंचमी के दिन गुरुदेव हमारे समक्ष हैं। गुरुदेव, आज के कुछ प्रश्न हैं जिनमें पहला प्रश्न है, मीत जी हैं दिल्ली से। महाराज जी, कभी कभी नाम जप करने में आनंद आता है और मन में वैराग्य की शक्ति आती है, लेकिन कई बारी मन नाम जप से भटकता है और गलत कर्मों की तरफ दौड़ता है जो भक्ति मार्ग से दूर करते हैं। उस समय चाहकर भी नाम जप नहीं हो पाता, तो उस समय क्या किया जाए? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास और वैराग्य के विषय में बताया। मन का स्वभाव है चंचल होना। विगत कई दिनों से इन प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव पर चलता रहता है। पूरा मन टिकता कहाँ है? मनमोहन के पास। तो जब तक मनमोहन की प्रतीति उसे नहीं होती, ज्ञान स्वरूप मनमोहन की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे उतना ही राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। तो ये साधारण स्वभाव है। जीत दीप जो भी तुम्हारा नाम है दिल्ली के, मन का काम है चंचल होना और तुम्हारा काम है अभ्यास करना। तुम अभ्यास करते रहो, जप करते रहो और जानते रहो। केवल मानने से भी कुछ नहीं होगा, जानते रहो जप क्यों जरूरी है। अगर उसे नहीं जानोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, और जब जान कर करोगे तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, निरंतर करते रहोगे। परंतु जब तक नहीं जान जाते तब तक इसे करते ही रहो, छोड़ो मत। ये नाम जप करते 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 इसके संबंध में चिंतन होते 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 एक दिन इसका संपूर्ण उत्तर भी तुम्हें प्राप्त होगा। पर छोड़ दोगे तो प्राप्त नहीं होगा। जब छोड़ ही दोगे तो दूर हट जाओगे। फिर इसकी महिमा, इससे जीवन में लाभ, इस सब से तुम वंचित रह जाओगे। तो एक लाइन में जारी रखो। मन का स्वभाव है इधर उधर भागना, घबराओ मत, लगाए रखो। गुरुदेव वासुदेव मिश्रा जी हैं कानपुर से। आपका प्रश्न है, गुरुदेव प्यार अगर गलत है तो परमात्मा ने प्रेम शब्द क्यों बनाया? ये तो हमने तुमसे पहली बार सुना कि प्यार गलत है। किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तुम? कहां से पढ़ के आए? किसने बताया तुम्हें? कहां, कौन से शास्त्र में पढ़े? कौन से स्कूल में पढ़े? कॉलेज में पढ़े? समाज में पढ़े? संत ऋषियों की वाणी सुनी कि प्रेम गलत है? कहां से सुना? इसका मतलब तुम जो करते हो वो गलत है और तुमने उसको विश्व के ऊपर लाद दिया। सारे विश्व के ऊपर अपनी जो वृत्ति है तुमने उसको रख दी। कबीर कह रहे हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और तुम एक महान पंडित हमें मिले जो कह रहे हो कि प्रेम अगर गलत है। तुम तो कबीर से ऊपर निकल गए। कहीं कबीर मिले तो तुम्हारी मुलाकात में जरूर करवाता उनसे। तो लगता है तुम अपने मन के बसीभूत होकर कहीं चोट खाए होगे। तो जब आदमी पर्सनल चोट खाता है तो उसको दुनिया का नियम बनाना चाहता है। आदमी का नियम है, चोट खाएगा पर्सनली, बात करेगा पूरा विश्व का। चोट भी पर्सनल है, इलाज भी पर्सनल होगा। विश्व की बात मत करो। प्रेम परमात्मा है,
प्रेम जीवन है, प्रेम आनंद है, आह्लाद है। प्रेम के बिना ही तो सब कुछ सूखा है। जीवन में जितनी भी हिंसा है, अपराध हैं, क्लेश हैं, इन सब का कारण प्रेम का अभाव है। मनुष्य पैसे नहीं ढूंढता, पावर नहीं ढूंढता। जो प्रेम उसके भीतर नहीं है, उसकी पूर्ति के लिए उसे लगता है कि पैसे से प्रेम पूर्ण होगा, पावर से प्रेम पूर्ण होगा, पर यह नहीं होता। अतः प्रेम शब्द की परिभाषा तुम्हें और सीखनी होगी, और मैं तो कहता हूं कि सीखो भी और रसगुल्ले की तरह खाओ भी, तब समझ आएगा। केवल प्रवचन मत सुनो प्रेम के ऊपर। प्रेम शब्द का प्रारंभ मोह से होता है। प्रेम फलीभूत वहां होती है जहां श्रेष्ठ से किया जाए। अगर अपने भीतर हो तो आत्मा से, बाहर हो तो अपने से श्रेष्ठ से, उच्च से, ज्ञानी से। अगर यहां मोह जुड़ा है तो ये प्रेम बन जाएगा। और अपने से निकृष्ट से, छोटे से अगर तुम्हारा मोह जुड़ा है तो ये प्रेम नहीं होगा। यह मोहांध होकर धृतराष्ट्र की तरह मारे जाओगे। धीरे धीरे और सीखो, चखो, धारणा तुम्हारी ठीक होगी। गुरुदेव गीत चावला जी हैं दिल्ली से। आपका प्रश्न है, जैसे कि कहा जाता है कि धन दौलत या कोई भी पद हासिल करना एक झूठ है, वह मोह माया का हिस्सा है, तो क्या जीवन में किसी भी लक्ष्य के लिए मेहनत करना व्यर्थ है? क्या हमें जीवन में या समाज में किसी लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? किसने कहा है? जिसने कहा है वो कौन है? उसको कितना मानते हो तुम अपने जीवन में? कितना इंपॉर्टेंस देते हो? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि धन कमाना बुरी बात है। शास्त्र तो ऐसा नहीं मानता। वीर भोग्या वसुंधरा, संतोष जीवन में प्रमुख है। संतोष सहित प्रयत्न करना मनुष्य को आनंद प्रदान करता है। असंतोष में प्रयत्न करना अर्थात खंडित ऊर्जा के साथ किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए जब तुम लगोगे तो वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए तुम्हारी भी यह धारणा गलत है कि पैसे कमाना, धन संपत्ति समृद्धि ये सब उत्पन्न होना गलत है। तुम्हारे शास्त्रों में लक्ष्मी जी हैं, नारायण की अर्धांगिनी। उन्हें तो समृद्धि ही कहा जाता है, धन लक्ष्मी। इसलिए तुम्हारी भी धारणा कहीं ना कहीं गलत है। कहीं से सुन लिए हो समाज के किसी एक हिस्से से कि सब मोह माया है। मोह माया, इसकी परिभाषा अलग है। मोह किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, इस पर निर्भर करता है कि वो मोह प्रेम बनेगा कि वो मोह तुम्हें मारेगा। गोपियों ने कृष्ण से क्या किया? वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है? भयात कंसो कामात गोप्य। गोपियों ने काम से कृष्ण को पा लिया। कामाद, ये तो बड़ी खराब बात है। काम तो बड़ी खराब बात बोली जाती है, कामना तो नहीं रखनी चाहिए। चारों तरफ निंदा है, कामना मत करो, कामना मत करो। और वेदव्यास भागवत में कहते हैं कि काम से गोपियों ने कृष्ण को पा लिया। अभी जो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी कामना, तुम्हारी वासना, तुम्हारी चाहत किससे है? श्रेष्ठ से है, सत्य से है, सनातन से है, अविनाशी से है, ज्ञान से है। तो निम्न से निम्न वस्तु तुम्हारे लिए उत्तम हो सकती है। मोह भी तुम्हें कृष्ण का चरणानुरागी बना सकता है। परंतु भले ही तुम प्रेम समझकर किसी निम्न से करो,
कि मैं तो बस दुर्योधन से प्रेम कर चुका हूं। क्या महाराज प्रेम गलत है? गलत नहीं है, मौत होगी तुम्हारी। दुर्योधन के साथ तुम्हारी भी मृत्यु, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, वैसे ही जब तुम्हारी मृत्यु निकट आती है तो तुम दुर्योधन और दुशासनों से प्रेम करते हो। और कामना ही है, आकर्षण ही है, लगाव ही है। अच्छे ही लगते हैं, हैंडसम ही लगते हैं श्री कृष्ण, पर हैं कौन? श्री कृष्ण। वहां मुक्ति है, उनसे लगाओ प्रेम की पराकाष्ठा है, जीवन की धन्यता है। इसलिए पुनः कहता हूं, टाइम, प्लेस एंड पर्सन, देश, काल और पात्र, माया गलत है या अच्छी है? माया गलत होती तो मायापति विष्णु उन्हें क्यों अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते? जैसे लक्ष्मी तुम्हारी माता है, वैसे विष्णु का नाम क्या है? एक मायापति। तो मायापति के, विष्णु के पत्नी लक्ष्मी तुम्हारी कौन लगती हैं? क्या बोलते हो उनको? लक्ष्मी माता की जय। तो मायापति विष्णु तुम्हारे आराध्य इष्ट भगवान, और उनकी अर्धांगिनी माया। तो क्या कहोगे? माया की क्षय कि माया की भी जय? माया, महामाया। अतः माया भी गलत नहीं है। विस्तार से अध्ययन की आवश्यकता है। ये समाज के व्हाट्सएप और फेसबुक के यूनिवर्सिटी पर चल रहे सब मोह माया है, सब मोह माया है। इससे क्लियर नहीं होगा। तुम्हें अपने सदगुरु के पास बैठकर इसे समझना होगा, इसे जानना होगा। माया के द्वारा भी मायापति की प्राप्ति हो सकती है। अर्धांगिनी अगर पैरवी कर दें कि प्रभु इस पर तो थोड़ी कृपा आप कर ही दो, तो विष्णु क्यों नहीं करेंगे? कृष्ण क्यों नहीं करेंगे? अतः ये जो बातें हैं, कुछ किस कॉन्टेक्स्ट में, शास्त्र के किस भाग में किसके लिए कहा गया, और उसको यूनिवर्सल बना दिया गया कि माया बुरी है। मैंने तो माया को कभी बुरा नहीं कहा, शास्त्र ने कभी नहीं कहा। मोह को कभी बुरा नहीं कहा। ये मोह ही प्रेम में कन्वर्ट होता है। ये प्राथमिक सीढ़ी है मोह, और वो प्रेम तक पहुंचता है। मोह न हो तो प्रेम का रसास्वादन कैसे करोगे? इसलिए खूब अच्छे से धन कमाओ, जहां विधि व्यवस्था मिले, आनंद के साथ लगे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और इन सब जुमलों में मत पड़ना। माया बुरी, प्रेम बुरा। आज तो खतरनाक लोग आए हैं यहां, लग रहा है। हाँ, कोई कह रहा है प्रेम बुरा है, कोई कह रहा है माया बुरा है। ये लगता है पूरी जमात आई हुई है कि इनको बुरा ही बुरा सब दिख रहा है। कुछ अच्छा भी है कि बुरा ही सब कुछ है? काश की कुछ अच्छा भी लेके आए होते। गुरुदेव, काव्या जी हैं गोरखपुर से। आपका प्रश्न है, गोपियों ने भगवान कृष्ण का नाम अलग अलग क्यों रखा? अब हमने तो एक ठाकुर जी का नाम कलुआ बिहारी रख दिया है। जब हमारी स्थिति हो सकती है उनके नामकरण की, तो गोपी का तो होना ही चाहिए। जब हम तुम अपना नामकरण कर देते हैं ठाकुर जी को कि हमारे ठाकुर जी, हमने अपने ठाकुर जी का नाम ब्यूटी ठाकुर रखा है, कोई कहता है हमने हैंडसम ठाकुर रखा है, तो गोपी को भी तो चांस दो कि कुछ अपना नाम रख सके। उसके पीछे काहे पड़े हो? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन दिखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसने वैसा नाम रखा। तुम तो ऐसा खतियान का सर्च कर रहे हो कि लग रहा है तुमको कोर्ट में भेजना पड़ेगा। किसी वो जो जमीन उमीन मापते हैं उनको क्या बोलते हैं, पटवारी। हाँ, पटवारी से तुमको पूछना पड़ेगा कि देखिए तो फला गोपी ने फला नाम क्यों रखा था, तुम भी रखो। ये बहुत इस प्रश्न का कोई ज़्यादा तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं होगा। जिसको जैसा दिखता है, जिसके प्रति जो जैसा होता है, वो उसका ऐसा नाम रख देते हैं। आज तक अपने बच्चों का नाम रखते हुए पूछे पिंटू,
कोई मैया जानती है कि पिंटू का अर्थ क्या होता है? पिंटू, ये क्या है पिंटू? बताओ। हमने तो आज तक पिंटू का अर्थ ही नहीं समझा। एक जगह किसी डिक्शनरी में देखा कि पिंटू का अर्थ लफंदर होता है, लफंदर। सड़क पे चलता है लफंदर, तो पिंटू भी नाम रखते हैं, चंटू भी रखते हैं, बंटू भी रखते हैं, तंटू भी रखते हैं। रखने दो, क्या फर्क पड़ता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपके प्रश्न आज इतने ही थे और मेरा उत्तर भी इतना ही है। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। शुभकामना वृक्ष के नीचे आपने दीप जलाए होंगे, वहाँ आपके जीवन का अंधेरा किशोरी जी कृपा करके दूर कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान का प्रदीप जला, आपके अज्ञानता का अंधकार इससे मिटेगा और जीवन का एक सिद्धांत सदा बना कर रखिए। पहले आत्मज्ञान, पहले नॉलेज, पहले सत्संग, फिर पेट पूजा। अभी हमारे मन का खुराक हमको मिला, अब लाडली प्रसादम में तन का खुराक मिलेगा। तो यही आपको सीखना है जीवन में। है तो बड़ी छोटी बात, पर तुम्हारी बात बन जाएगी। केवल इतनी सी बात अगर जीवन में अपना लोगे कि पहले मन का खुराक, आत्मा की खुराक चाहिए, फिर तन का खुराक चाहिए। पहले विदेह तब देह, और पहले देह आएगा तो राक्षस बन जाओगे। और राक्षस कभी सुखी नहीं रहते, असुर कभी जीवन में सुखी नहीं रहते। तो जब कभी भी इसको भूख लगे तो उससे पहले उससे पूछना कि प्यारे छोटे वाले बेटे मन, तुमने सत्संग किया है? नहीं मम्मा। तो बोला बेटा, तन आज तुमको नहीं मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। तो फिर ये मन सीख जाएगा कि पहले सत्संग, तब भोजन प्रसाद। ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। बहुत साधारण सा नियम है। 2 महीने अपना के देखो, चलो 1 महीने अपना के देखो, 30 डेज। बिना सत्संग के भोजन नहीं देंगे इस शरीर को, बिना गुरुवाणी के भोजन नहीं देंगे, और आप फिर अपने भीतर परिवर्तन देखो, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, वो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और सदगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में
उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो ही गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। हा राधा हा राधा हा राधा। राधे राधे राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हा राधे हा राधे हा राधे हा श्री राधे। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मेरे सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मेरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी। मेरे प्रीतम निकस गए, मैं ना
लड़ी थी। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। मेरे प्रीतम निकस गए, मैं ना लड़ी थी। मेरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मेरे प्रीतम निकस गए, मैं ना लड़ी थी। इस रंग महल के 10 दरवाजे, 10 इंद्रियां हैं। एक खिड़की भी खुली रही तो प्रीतम कब निकस जाएंगे कुछ पता नहीं होगा। फिर कहते हैं ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। गुरु ग्रहण करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद भी अगर मैं उस पथ पे न चल पाया तो कहते हैं ऐसी दुल्हन से तो कंवारी ही भली थी। मेरे सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी। मेरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। सबके जीवन के अंधकार मिटें, सबके जीवन में प्रकाश हो, सुवास हो, सब आह्लादित हों, सब प्रेम से भरे हों। यही इस निकुंज वन में हम प्रतिक्षण प्रार्थना करते हैं। नमन, वंदन, प्रणाम।